अस्सलामुअलैकुम। डाइट के ऊपर जब जाते हैं तो दर्द शकीका या माइग्रेन की प्रॉब्लम्स बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स को हो जाती हैं। और वैसे भी जो दर्द की जो प्रॉब्लम है या माइग्रेन्स की जो प्रॉब्लम है उसका जो ताल्लुक होता है वो डाइट से भी होता है, लेकिन हार्मोनल इश्यूज भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और ख़वातीन के अंदर जब स्पेशली जब हार्मोन्स के लेवल ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, एस्ट्रोजन के लेवल की कमी उस वक्त जब आती है जब वो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, तो तब भी उनके सर में दर्द जो होता है वो काफ़ी हद तक रहने लग जाता है। इसकी वजह से वो अपना डाइट का जो सिलसिला है उसको भी छोड़ देती हैं, मुनक़ता कर देती हैं, एंड दे रियली गेट वेरी अपसेट। और दर्द शकीका की वजह से या माइग्रेन्स जिसको हम कहते हैं, उसके लिए जब वो मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो उससे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ये हो जाती है कि उनके एसिडिटी के प्रॉब्लम्स और अल्सर्स के जो प्रॉब्लम है वो हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए है कि आप ये देखें कि जब आपके पीरियड्स अपसेट हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं, तो तब से ही आप अपनी डाइट की जो मॉनिटरिंग है उसको शुरू कर लें। आपको पता है कि आपका वेट मेनोपॉज के बाद या उस टाइम के बाद जब आपका जो वज़न है बढ़ने लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो उस वक़्त से ही आप अपनी डाइट को जो है वो कंट्रोल तरीके से लेके चलें, ठीक है। और जिस वक़्त आपको पता चलता है कि आपका दर्द होना शुरू हो गया है, तो एटलीस्ट इन चीज़ों की तो मॉनिटरिंग करा करें। आपको ये तो पता हो कि किन चीज़ों से आपके सर में दर्द होता है। कुछ लोगों को सोया से होता है, कुछ लोगों को पुरानी चीज़ खाने से होता है, कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी के तलबगार होते हैं, जैसे कि मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं मगर चाय मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे चाय चाहिए होती है। तो जिन लोगों को चाय बहुत चाहिए होती है, जिनको बहुत ज़्यादा लाइट्स जो होती हैं, अचानक वो बहुत ज़्यादा रोशनी उनके सर पे जला दी जाए तब उनको माइग्रेन्स हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को जेनेटिकली सर के दर्द के इशू हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दें तब उनको ये सारे मसले हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका ताल्लुक जो होता है, अच्छा कुछ लोगों को पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोगों का जब पीरियड्स का टाइम स्टार्ट होता है तब ख़वातीन को होते हैं, कुछ को प्रेगनेंसी के अंदर होते हैं। जेनेटिकली खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना और जी मुझे तो रातों रात बिल्कुल दुबला होना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और चीनी जो है वो शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, कमज़ोरी अगर उनको हो जाए तब भी सर में दर्द हो जाता है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं। उससे ना सिर्फ ये है कि जॉइंट पेन्स भी होंगे उनको सर में दर्द के साथ साथ कमज़ोरी भी होगी, मिजाज जो है वो भी इसके अंदर चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, भूख भी उनकी बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अब आप घर बैठे इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाकर खामोशी से लेट जाइए, ठीक है। जिस वक्त आपको पता चले कि आपको दर्द स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप जो काम करें वो ये करें कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और अगर आपको किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो वो तो आप फौरी तौर पे दूर करें। स्ट्रेस और डिप्रेशन जो होता है वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को ख़राब कर सकता है, बिगाड़ सकता है, उससे फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। हार्मोन्स जो हैं वो आपको किसी डॉक्टर ने देनी है, ठीक है, लेकिन हार्मोन्स जो हैं वो आप खुद तो ले नहीं सकते, ठीक है। उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो सबसे पहले उनकी तरफ ना सोचें। आप जो चीज़ें कर सकते हैं प्रैक्टिकली जिसका आपको कोई नुकसान ना हो वो करने की कोशिश करें। अंधेरे कमरे में जाके आप लेट गए, आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया, आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया। उस दिन अगर जॉब पे जाना है तो आप छुट्टी लेने की कोशिश करें, ठीक है। और आप जो है अपना मसाज जो है सर का वो खुद से करें। दूसरी बात है, इसके लिए बहुत अच्छी दुआएं होती हैं, चारों कुल पढ़ के फूकें। आयतल कुर्सी हमारा जो ईमान है, नज़र भी लग जाती है। अच्छा, आपने अगर आइस पैक बना के रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ तो रख लें, किसी अच्छी सी थैली के अंदर बर्फ़ जमा के रखें और उसका जो आप मसाज करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करके रखते हैं, और एक और चीज़ हमने अपने पेशेंट्स को देके देखी है कि जो लॉन्ग टर्म अगर आप लेके चलें तो उसमें है मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल। दे आर रियली वेरी गुड और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हेडेक्स बहुत अच्छे से दूर हो जाते हैं। तो ये काम जो है वो आप सारे करें और बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और सर का दर्द एक ऐसी चीज़ है जो वाकई दर्द सर, वो कहते हैं ना कि फ़लानी चीज़ हमारा दर्द सर बन गई है, तो सर का दर्द एक ऐसी ही चीज़ होती है। कुछ लोगों को जो सिगरेट स्मोकिंग है वो सिगरेट स्मोकिंग करने से अपना सर का दर्द दूर करते हैं, लेकिन कोई चीज़ दूर करने के लिए किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना जो हमारे लिए और ज़्यादा जानलेवा या मुहलिक हो या ख़राब हो और उसके और साइड इफ़ेक्ट्स हों, ऐसी चीज़ नहीं है। हमेशा किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए कोई ऐसी राह अख्तियार करना चाहिए जो हम सब के लिए कोई हेल्दी तरीका हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह फिर नई टिप्स के साथ हाजिर होंगे। डॉक्टर आयशा अब्बास को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।